हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जो कि हमारा मेन टारगेट क्या है, पढ़ाई करना ही तो है मेरा मेरे भाई ना। तो पढ़ाई तो करना ही चाहिए। चलिए, तो हमने फिजिक्स के आपका ईरर देख रहे थे। फिजिक्स का लेक्चर चल रहा था और इस पे हमने क्या देखे था, पिछला लेक्चर पे हम बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, ईरर क्या है और ये क्या होती है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं ना। बेसिकली यही तो था कि ईरर क्या है और कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, उसके बारे में। तो थोड़ा सा आज हम क्या करते हैं ना, इसके क्या करते हैं, जो पिछला पढ़े थे उसका थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझ क्या हो जाएगी, आपकी बेटा बेहतर हो जाएगी, आपकी समझ क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम आपका जल्दी जल्दी जो हम पढ़े थे तो वो हम किए ले रहे हैं। तो क्या होता है, कह रहा है कि देखो त्रुटि किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, त्रुटि किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, त्रुटि किसे कहते हैं। तो भैया त्रुटि किसे कहते हैं, जब मान लो आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने क्या किया, आप उसकी कुछ माप को मापोगे। जैसे मान लो ये आपका मार्कर है, इस मार्कर का आपको क्या करना है, इस मार्कर का आपको लंबाई मेजर करना है, इस मार्कर की क्या करना है, आपको लेंथ मेजर करना है। तो भैया इसकी कुछ ओरिजिनल माप होगी, होगी कि नहीं होगी, इसकी कुछ ओरिजिनल माप होगी। और जो अब आप माप रहे हो, तो आपके मापने में और ओरिजिनल मापने में जो अंतर आएगा, जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। क्लियर है, ये कल मैं बता चुका हूं। फिर क्या कह रहा है कि त्रुटि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्या नाम होता है, एक सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर उन्हें कहते हैं जिनमें हमें उस वो त्रुटि क्यों हो रही है उसके कारण हमें क्या होते हैं बेटा, पता होते हैं। और ये सिस्टमैटिक एरर दो टाइप की होती है, एक होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर और एक होता है एनवायरमेंटल एरर। ना उपकरण में त्रुटि हो जाए या कहीं आपके वातावरण में कुछ परिवर्तन होने के कारण वो क्या होता है मेरे भाई, उसमें कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो उसके कारण वो एरर आती है। इसके कारण क्या होती है, वो एरर बेटा आपकी क्या होती है, आगे आती है। अच्छा, ये जो सिस्टमैटिक एरर है इसे आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो भैया। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट की एरर को कैसे आप मापोगे, तो भैया मान लो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर है उसको क्या करोगे, तो एक अच्छा सा उपकरण यूज कर लो। फाल्टी जरूरी है क्या कि फाल्टी उपकरण ही आप यूज करो, अच्छा नया उपकरण ले लो। चलो वहां से ये इंस्ट्रूमेंटल एरर चली गई। अब एनवायरमेंट पे आते हैं। जैसे मान लो कोई आपको एक्सपेरिमेंट करना है जिसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, मान लो कि 20 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए, और आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, भैया एसी चालू कर लो। क्या करो, एसी चालू कर लो। तो भैया ये जो आपकी सिस्टमैटिक एरर है इसको आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं रैंडम एरर पे। रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर पे ऐसी होती है कि भैया रैंडम एरर का कारण ही हमें पता नहीं होता है। रैंडम एरर का हमें कोई कारण पता नहीं होता है कि ये एरर आ क्यों रही है, उसका कारण हमें पता नहीं होता है। और रैंडम एरर को आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, या कंप्लीटली इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ये आएगी ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि आप कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक कोई एक्सपेरिमेंट, मान लो कि आप टाइम पीरियड किसी का निकाल रहे हो ना, किसी दोलन का टाइम पीरियड निकाल रहे हो, और आपके बगल वाले में या बगल के बगल वाले घर में एक वहां पर काम चल रहा है ना, बिल्डिंग मटेरियल का काम चल रहा है। तो भैया अब आप क्या करोगे ना, क्योंकि वहां पर कुछ भी ठोक ठाक रहा होगा तो आपको भले ही वो कंपन महसूस ना हो, लेकिन वो कंपन कहीं ना कहीं, वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आपके एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करेगा। तो यानी कि ये रैंडम एरर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, कंप्लीटली एलिमिनेट हो ही नहीं सकता है। इसको आप क्या कर सकते हो, इसको तो सर यदि मान लो मिनिमाइज करना है तो भैया आपको बार बार रीडिंग लेनी पड़ेगी, बार बार क्या करना पड़ेगा, रीडिंग लेना पड़ेगा। आप जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना बार उसका आप क्या कर लोगे, मीन निकाल लोगे, तो आप उतना ज्यादा ट्रू वैल्यू के पास रहोगे, उतना ज्यादा क्या रहोगे बेटा, ट्रू वैल्यू के पास रहोगे। अब आते हैं क्या है, तीसरा क्या है, पर्सनल एरर। तो भैया पर्सनल एरर वो होती है जो हमसे गलतियां होती हैं, जो हमारी लापरवाही की वजह से गलतियां होती हैं। जैसे मैं कह दूं कि 2 × 2 = सर आप 5 लिख रहे हो ना, होता कितना, 2 × 2 = 4 होता है, आपने गलती से 5 लिख दिया। तो ये भैया ह्यूमन एरर है ना, और इसके बारे में आपको ही केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से एक ही एरर है जिसे हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, रैंडम एरर। बाकी की जो दोनों एरर हैं इन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हो।
नेक्स्ट वाले पे देखो तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एवरेज मीन। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी का एक आपने पेंडुलम लिया है, उस पेंडुलम का आवर्तकाल निकाल रहे हो, तो भैया मीन कैसे निकालते हैं, जो भी आपने टाइम पीरियड निकाला है उन सबको जोड़ देना है, कितनी बार निकाला उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ऐसे ही तो औसत लेते हैं, इसको किससे दिखाते हैं, जो भी क्वांटिटी निकाल रहे हो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। फिर आता है अब एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि, तो इसे क्या कहते हैं भैया, आप जो रीडिंग में गलती कर रहे हो, ध्यान से सुनना, आप जो रीडिंग ले रहे हो उसमें गलती तो कर रहे होगे ना, आपने जो रीडिंग लिया उस रीडिंग में हर बार रीडिंग ले रहे हो, हर बार कुछ ना कुछ गलती होगी। तो एवरेज वैल्यू के रिस्पेक्ट में, एवरेज वैल्यू के रिस्पेक्ट में, एवरेज वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप कितनी गलती कर रहे हो, वो आप क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर। कभी कभी एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव आएगा और कभी कभी क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है सर कभी नेगेटिव आ रहा है कि कभी पॉजिटिव आ रहा है, तो बेटा इसका मतलब है कि आपका जो आपने रीडिंग निकाली है वो मीन वैल्यू से ज्यादा है या कम है। वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव क्या बता रहा है कि रीडिंग मीन वैल्यू से अधिक है, और नेगेटिव क्या बता रहा है कि आपने जो रीडिंग लिया है मीन वैल्यू से कम है, ठीक है। अब क्या आते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, जहां पे मीन लग जाए मतलब उनका क्या निकालना, माध्य। और एब्सोल्यूट वैल्यू का, एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, तो वही है कि जो एब्सोल्यूट एरर निकाले हो उन सबका क्या ले लेना है, मीन लेना, माध्य ले लेना। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर क्या करना है, सबका मॉड लेकर के करना है। क्या करना है, मॉड लेकर के करना है। आया बात समझ में, ठीक है। तो यहां से आपका ये आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर पढ़ा था कि फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो फ्रैक्शनल एरर क्या है कि भैया आप कितनी गलती कर रहे हो और कितने में कर रहे हो। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है, आप कितनी गलती कर रहे हो और कितने में कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कहलाता है। अब ध्यान से सुन लो, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि आप एक एक्सपेरिमेंट करो, उस एक्सपेरिमेंट की आपको क्या देना है बेटा, रीडिंग देना है। उस एक्सपेरिमेंट की आपको क्या करना है, रीडिंग देना है। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो जो आप अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करोगे, आप अपने टीचर को दिखाओगे, तो वो क्या वो रिपोर्ट आप ऐसे दोगे ना, किस फॉर्म में लिखोगे, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। एक्स बार क्या दिखाएगा, मीन वैल्यू को दिखाएगा, और डेल्टा एक्स बार क्या दिखाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को दिखाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं परसेंटेज एरर पे। परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन टी ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, मतलब हर बार 100 में कितना ना। परसेंटेज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके 80% मार्क्स आए, तो 80% मार्क्स का क्या मतलब है कि आपने 100 में हर एक सब्जेक्ट का 100 का यदि मैं पूर्णांक ले लूं तो हर एक सब्जेक्ट में आपने 80 मार्क्स स्कोर किए हैं, 80 मार्क्स आपने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो प्रतिशत का क्या मतलब है कि 100 में कितना प्राप्त किया, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देना, वहीं से आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत, परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्या इतनी बात से क्लियर हुई। बेसिकली जो मैं एक एक्सपेरिमेंट लेकर के चल रहा था उस हिसाब से मैंने आपको कर करके दिखा दिया था कि कितनी वैल्यू आएगी। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, जहां पर भी मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर भी एरर आपकी क्वेश्चंस में जो दिया हो, यदि परसेंटेज एरर 6 से 7% है, ठीक है, तो जो हम पढ़ेंगे अभी उसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम उसका यूज नहीं करेंगे। उसके त्रुटि निकालने के लिए उसके बेसिक्स पर जाएंगे, उसके बेसिक्स पर जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अच्छा चलिए, यहां से आज आपका लेक्चर यहां से कंप्लीट करना है, यहां से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो देखो बेटा, अब आपको क्या करना है कि त्रुटियों का संयोजन करना, त्रुटियों का क्या करना है, संयोजन करना, प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़ना है। देखो कैसे करते हैं, मान लो आप कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कर रहे हो और आपका एक फ्रेंड कर रहा है, दो लोग आप एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, दो लोग आप एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। तो आपने कहा कि और उसमें दो चीजें मापनी है, कितनी चीजें मापनी है, दो चीजें मापनी है। तो आप क्या करोगे कि आपका जो दोस्त है, आप बोलोगे कि यार वो पहले माप लिया तो मैं उसकी रीडिंग का यूज कर ले रहा हूं, जबकि उसने भी क्या किया, कुछ गलती किया है, उसने भी क्या किया है बेटा,
कुछ गलती किया है, अब उस गलती का जो उसने गलती करके रीडिंग दिया तो सेम वही रीडिंग आपने यूज कर लिया, तो क्या आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो क्या एक्सपेरिमेंट आपका पूरी तरीके से एरर फ्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो उसने भी एरर किया और कुछ गलतियां आपसे भी होंगी, तो दोनों एरर क्या हो जाएगी? कंबाइंड हो जाएंगी, तो गलतियां आपकी बढ़ जाएंगी। आए बात समझ में? तो देखो गलतियां जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो तो हो सकता है फार्मूले पे कभी प्लस माइनस का इस्तेमाल हो रहा हो। भाई फार्मूले में यही तो होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा। तो देखो जोड़ते समय और सब्ट्रैक्ट करते समय कैसे करते हैं उस चीज को आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। मान लिया कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, एक बेटा ए दिया हुआ है ना, आपने ए की रीडिंग क्या किया? ए प्लस माइनस का डेल्टा ए बार, ठीक है। ए बार क्या दे रहा है? मीन वैल्यू दे रहा है, और डेल्टा ए बार क्या दे रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर दे रहा है। क्लियर होना चाहिए। बी क्या है? एक कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। बी क्या है आपका? एक दूसरी भौतिक राशि है। बी क्या है बेटा? आपकी दूसरी भौतिक राशि है। तो बी बराबर दिया है बी बार प्लस माइनस डेल्टा बी बार। आया बात समझ में? ये दो भौतिक राशियां दी हुई हैं। अब इन दोनों भौतिक राशियों को आपको जोड़ना है, तो आप जब जोड़ोगे तो यहां पर क्या करोगे? a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, इस जगह पे हम क्या करते हैं? मीन वैल्यू को एक साथ जोड़ते हैं और एब्सोल्यूट एरर को एक साथ जोड़ते हैं। तो मीन वैल्यू को एक साथ जोड़ते हैं और एब्सोल्यूट एरर को एक साथ जोड़ते हैं, अलग अलग, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बार प्लस डेल्टा बी बार। क्या यार ये क्या है? ये मैं क्या लिखे दे रहा हूं? माध्य मान को अलग एक साथ जोड़ते हैं और मीन और माध्य निरपेक्ष त्रुटि को अलग एक साथ जोड़ते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? भैया जो माध्य वैल्यू होगी उसको आप अलग जोड़ोगे और जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगी उसको आप क्या करोगे? अलग अलग करके जोड़ोगे। क्लियर हुआ बात? अब इसी तरीके से सेम चीज क्या करना है? इस पे करना है। तो मान लिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, सेम वही क्वांटिटी है, तो ए मीन प्लस का डेल्टा ए बार प्लस बी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू बी बार प्लस का डेल्टा बी बार, ठीक है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, a बार माइनस का b बार प्लस माइनस डेल्टा a बार प्लस डेल्टा b बार। और ये क्या हो गया सर? भैया यही अंतर है, ध्यान से सुन लो। गलतियां हमेशा आगे बढ़ेंगी, गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, घटती नहीं है। यदि दो गलती एक साथ मिल जाए, दो गलती एक साथ मिल जाए तो भैया आपका क्या होगा? तो वहां पर आपकी गलती बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो यहां पर आप लिखोगे कि माध्य मान को एक साथ घटाते हैं, ठीक है ना। ये घटा दिया, ये माध्यमान हो गया। और निरपेक्ष क्या? माध्य निरपेक्ष त्रुटि को एक साथ जोड़ते हैं।
क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो भैया अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यहां पर हमें क्या करना है, एक चीज यहां पर नोट कर लेना कि जब भी हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हैं या घटाते हैं, किनके लिए, मैं इन्हीं दोनों के लिए बोल रहा हूं कि जब भी आप किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते हो या घटाते हो तो उस समय पर यदि जोड़ रहे हो तो माध्य वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। या यदि मान लो जोड़ रहे हो तो जुड़ जाएगी और घटा रहे हो तो घट जाएगी। कि कौन सी वैल्यू, माध्य वैल्यू। अब रही बात मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, यदि जोड़ रहे हो तो जुड़ जाएगी और यदि घटा रहे हो तो भी जुड़ जाएगी। तो ध्यान रखना, जब हम किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते या घटाते हैं तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। ये चीज ध्यान रख लेना, ये चीज ध्यान रखना। और यहां पर ना हो तो आप लिख लो कि क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि कौन सा है, मीन वाली, माध्य, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जुड़ेंगी। क्या होंगी, जुड़ेंगी। कब, जोड़ने और घटाने में। जब आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ोगे या घटाओगे तो उस समय पर आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि बेटा क्या होगा, ऐड होगी। माध्य निरपेक्ष त्रुटि बेटा क्या होगी, ऐड होगी। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, अब उनका क्या करना, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा, और क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मान लिया कि अगली क्वांटिटी आपको क्या दिया हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है गुणा करना है। मान लो x बराबर लिखा हुआ है a इंटू बी। x बराबर क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी। दो फिजिकल क्वांटिटी है, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना, इनका हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और यहां पर एक वही क्वांटिटी दिया हुआ है a अपान बी, a अपान बी। तो ध्यान देना, जब हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं, जब हम गुणा करें या भाग करें उस केस में निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, किस पे आ जाते हैं, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है। क्या होती है, जब भी हम गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो कौन सी एरर ऐड होती है, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि, फ्रैक्स, एक मिनट, फ्रैक्शनल एरर ऐड होगी। ठीक है, ये चाहे डिवाइड करो चाहे उसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो, हर बार क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर ऐड होगी। ठीक है सर, बाकी बाकी छोड़ देना, बाकी क्या करना है, छोड़ देना। अब इधर देखो, तो अब मैं इसका क्या करूंगा, डेल्टा एक्स बार अपान एक्स बार, यही तो होगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डेल्टा ए का बार डिवाइडेड बाई ए बार प्लस डेल्टा बी का बार बटे बी बार। क्या ये बात समझ में आई? तो भैया एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड होती है। और ये आपकी कौन सी एरर है, फ्रैक्शनल एरर, या इसी को कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होंगी भैया, ऐड होंगी। ये सापेक्ष त्रुटि पिक्चर पे कब आएगी, जब दो भौतिक राशियों को आप या तो मल्टीप्लाई कर रहे होगे या डिवाइड कर रहे होगे। ठीक है, तो उस जगह पर हम रिलेटिव एरर इनका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, इस केस में सर क्या होगा, इस केस में भी डेल्टा एक्स का बार अपान एक्स बार इज इक्वल टू डेल्टा ए का बार डिवाइडेड बाई डेल्टा ए बार प्लस का डेल्टा बी का बार डिवाइडेड बाई बी बार। क्या ये बात समझ में आया, ऐसे कर देना है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जब भी हम किसी भी दो भौतिक राशियों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे
तो उस समय पर आपका मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी। यदि जोड़ रहे हैं तो मीन वैल्यू जुड़ जाएगी, और यदि घटा रहे हैं तो मीन वैल्यू आपस में घट जाएगी, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर उस समय पर क्या होगी, ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है। और यदि उन्हीं दो भौतिक राशियों को आप या तो गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्ष त्रुटि आपकी क्या हो जाएगी, ऐड होगी। सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, ऐड हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो सर इस केस में क्या हो जाएगा, ये पावर क्या लगा हुआ बेटा, एन लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, पावर एन लगा हुआ। एक एक्स बराबर ए के पावर एन। सर ए का पावर एन का क्या मतलब है, ए जैसे मान लो मैं ए स्क्वायर लिख दूं, तो सर इसका क्या मतलब है, ए का 2 बार मल्टीप्लाई, यही तो मतलब है इसका मेरे दोस्त भाई। क्या मतलब है, यही तो मतलब है कि ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि ए का 2 बार मल्टीप्लाई। मान लो मैं ए क्यूब लिख दूं, तो सर इसका क्या मतलब है, ए का 3 बार मल्टीप्लाई। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर ध्यान से देखना ना मैं क्या लिख रहा हूं, पहले थोड़ा सा समझ लेना ना। तो ए एन का मतलब क्या है कि एक्स का पावर ए और कितनी बार, एन बार, एन टाइम्स, यही तो मतलब है सर। और सर अभी अभी आपने बताया है कि सर जब यदि गुणा करते हैं, किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका निरपेक्ष मतलब जो आपका निरपेक्ष त्रुटि नहीं, सॉरी, रिलेटिव एरर क्या हो जाती है, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, ऐड ऑन होती है। सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, ऐड ऑन होती है। मान लिया मैं 2 बार का आपका एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, 2 बार का आपका एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, वहां से समझिएगा, समझ में आएगा। जैसे मैं ए स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर मल्टीप्लाई में क्या करते हैं सर, आपका सापेक्ष त्रुटि क्या होता है सर, ऐड ऑन होती। तो पहले वाले के लिए तो ये हो गए, दूसरे वाले का डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार, यानी सर ये जुड़ करके कितना बार हो गया, डेल्टा ए बार, सेम क्वांटिटी है तो क्या ये 2 टाइम्स नहीं हो गया, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। क्या बात समझ में आया? तो यदि सेम क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगी होती है, वो पावर क्या हो जाती है, आगे आपके पास मल्टीप्लाई हो जाती है, आगे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इस जगह से ना नोट कर लेना, फिर बाद में नोट कर लिया, फिर मैं इसको हटाए दे रहा हूं। आया बात समझ में? तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स बार अपान एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार। क्या ये बात समझ में आई? ये आपका फार्मूला बन करके आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या बनेगा, अभी मैंने बताया कि सर जो पावर में होता है, जो पावर में होता है वो कहां आ जाता है, आगे होकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, आगे होकर के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार अपान एक्स बार इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा ए का बार डिवाइडेड बाई ए बार प्लस क्यू डेल्टा बी बार डिवाइडेड बाई बी बार प्लस आर डेल्टा सी बार डिवाइडेड बाई सी बार। आया बात समझ में? ऐसे केसेस को ऐसे करते हैं। अब इस वाले पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये अपान में क्या लगा हुआ है, सी की पावर आर। सर भाग करो चाहे गुणा करो, यदि इनको आप क्या करोगे, चाहे भाग कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो, हमेशा निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, जुड़ती है। ध्यान सुन लेना, ये बुद्धि मत लगा देना कि सर सी की पावर आर है, ऊपर जाएगा तो सर सी की पावर माइनस आर हो जाएगा, सर माइनस आर का आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं भैया, आर का ही मल्टीप्लाई करना है, बता रहा हूं मैं क्यों, क्योंकि आपकी जो सापेक्ष त्रुटि है ऐड ही होगी, त्रुटियां हमेशा ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स बार इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, पी डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए प्लस का क्यू डेल्टा बी बार डिवाइडेड बाई बी बार प्लस, ध्यान से सुन लो, आर डेल्टा सी बार डिवाइडेड बाई सी बार। आए बात समझ में? ठीक है, अब जैसे मान लो इसका लिखना है, जैसे मान लो हमें क्या करना है, इसका लिखना है, तो क्या करेंगे,
ध्यान से सुनो, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा बी बार अपान वी बार, ये सापेक्ष त्रुटि निकल रही है, रिलेटिव एरर निकल रहा है, ठीक है, बराबर। सर ये क्या लिखा हुआ है, यदि मैं इसको देखूं तो ये P अपान रो का पावर हाफ नहीं है, हाँ सर ये क्या अलग अलग नहीं है, P का पावर हाफ डिवाइडेड बाई रो का पावर हाफ, ठीक है। तो क्या ये सर अब इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ये बराबर किसके हो जाएगा, हाफ P के पावर क्या लगा हुआ हाफ, तो हाफ पहले आ गया, डेल्टा P बार डिवाइडेड बाई P बार प्लस, सर डिवाइड में है सर, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अभी बताया माइनस माइनस कोई खेल नहीं करना है, क्या करना है उसको प्लस में ही रखना है, ये 1/2 डेल्टा रो बार डिवाइडेड बाई रो बार, ये आपका आ जाएगा डेल्टा बी बार डिवाइडेड बाई बी बार। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये आपके कुछ जनरल केस थे ना, ऐसे ही आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर इनको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। इन सभी रिलेशंस का हम आगे यूज करेंगे, इन सभी रिलेशंस का हम क्या करेंगे बेटा, आगे यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? इन सभी रिलेशंस का हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नोट्स है, वही जो मैंने अभी आपको पहले बता चुका हूं। मैंने क्या बताया है कि अगर प्रश्न में दिया गया है, जो परसेंटेज एरर दिया गया है वो कितना है बेटा, 6 से 7% है, कितना है, 6 से 7% है। यदि दिया गया परसेंटेज एरर आपका कितना है, 6 से 7% है, या इससे कम है, या इससे क्या है बेटा, कम है, तो इस केस में क्या करते हैं, ये वाला मेथड लगाएंगे, तब ये वाले मेथड लगाएंगे। और यदि आपका दिया गया परसेंटेज एरर क्या है, इससे अधिक है, तो फिर हमें बेसिक पर चलना होगा। कैसे चलना होगा, बेसिक पर चलना होगा। क्वेश्चन आएगा वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज पक्का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पहले ये बताओ ये वाला चीज क्लियर है, ये वाला क्लियर होना चाहिए भैया, चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, आपका रिलेटिव एरर हर बार क्या होगा मेरे दोस्त, हर बार ऐड ऑन होगा, हर बार ऐड ऑन होगा, इस चीज को आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चंस करते हैं ना, अब आपके क्वेश्चंस आ गए। अब क्या दिया हुआ, कह रहा है किसी परीक्षण के बाद ना, मतलब आपने कोई एक परीक्षण किया और उस परीक्षण के बाद क्या दिया हुआ भैया, एक छड़ दी हुई है, ठीक है, उस छड़ की लंबाई माप रहे थे, तो सर उस लंबाई की जो रीडिंग आपने लिखा है, उस लंबाई की जो सर आपने रीडिंग लिखा है, क्या लिखा है, रीडिंग लिखा है, पाठ्यांक को क्या बोलते हैं, रीडिंग बोलते हैं। और रीडिंग बराबर क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस माइनस 0.018 लिखा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये आपकी बेटा रीडिंग दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है, रीडिंग दिया हुआ है। तो अब बात बात बताना, रीडिंग में जब हम रीडिंग देते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सर जब रीडिंग लिखते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं, जब हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ये होता है सर, ये होता है एक्स मी प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। अच्छा सर, ये क्या होता था, मीन वैल्यू होती थी, ये क्या होता था, मीन वैल्यू होती थी। और ये क्या होता था, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होता था। क्या होता था, मीन एब्सोल्यूट एरर होता था। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भैया? इसका क्वेश्चन का जवाब यहीं से है। अब देखो ये यहां पर क्या बोला है, छड़ का माध्यमान मतलब क्या निकालना, मीन वैल्यू भी निकालना। मीन वैल्यू क्या देगा, ये आपका क्या देगा, मीन वैल्यू देगा, ये वाला आपका क्या देगा, मीन वैल्यू। और ये वाला आपका क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। ये वाला आपका क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। तो भैया आपको क्या निकालना, मीन वैल्यू निकालना। तो मीन वैल्यू क्या आपका 6 नहीं आ गया, 6 मीटर, या किसमें, चलो मीटर में दिया हुआ मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ गया। माध्य वैल्यू कितना आ गया, 6। अब मीन एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर यहां से पढ़ो तो कितना दिया, 0.018 दिया हुआ है। आए बात समझ में? अब रिलेटिव एरर आया है। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है डेल्टा टी का बार डिवाइडेड बाई टी का बार ना, या डेल्टा एक्स का बार, यही ना होता है। तो भैया इस केस में ये लंबाई है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का बार डिवाइडेड बाई एल बार। और ये कितना है, 0.018 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। कर लोगे तो यहां से ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कर लेना।
ठीक है, और यहां से यदि निकालोगे तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है भैया, इसी में क्या कर देता है, डेल्टा एल अपान एल का बार इंटू 100 कर देते हैं। तो भैया यहां पर आप करके निकाल लेना 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। क्या इतनी बात क्लियर हुई भैया? 6 से भाग करके देख लेना, 6 से भाग करके देख लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे देखो, थोड़ा सा सॉल्व किया करो ना, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश किया करो। यदि सॉल्व करने की खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो फिर चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी ना। तो एक बार आप ट्राई करो, बाकी मैं तो बता ही रहा हूं ना भाई। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना, सब आपके या तो नीट में आए हुए हैं, या जेई मेंस में, या जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना। इनको ऐरा गैरा नत्थु खैरा क्वेश्चंस मत समझना, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि कोई छात्र किसी सरल लोलक के 100 दोलनों का आवर्तकाल 4 बार मापता है। कितनी बार मापता है भैया? 4 बार माप रहा है। 100 दोलन है, 100 दोलनों का क्या कर रहा है, आवर्तकाल माप रहा है, और 4 बार मापा है, जिनका पाठ्यांक उसने दे दिया है कि हर बार जो माप रहा है कितना माप रहा है, 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 92 सेकेंड और 95 सेकेंड मापता है। ये भैया जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ है। क्या कह रहा है, यदि घड़ी द्वारा सबसे कम समय जो मापा जा सकता है वह 1 सेकेंड है। कह रहा है जो घड़ी जो आप यूज कर रहे हो ना स्टॉप वॉच, उसमें सबसे कम समय 1 सेकेंड माप सकते हो। कितना माप सकते हो? 1 सेकेंड माप सकते हो। तो बताओ कि आपने उस घड़ी के द्वारा कितनी रीडिंग लेंगे, आप उस घड़ी के द्वारा कितनी रीडिंग लेंगे। तो भैया देखो सबसे पहले क्या निकालना, मीन निकालना है ना, क्योंकि आपको T1 कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 90, T2 दिया हुआ है कितना 91, T3 दिया हुआ है 92, और ये T4 कितना दिया बेटा 95 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 95 दिया हुआ है। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन आप निकालोगे, डेल्टा T बराबर कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइडेड बाई कितनी बार है, 4 बार। तो भैया वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 90, 91, 92 और ये 95 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और ये 9, तो ये कितना आ जाएगा 92। अच्छा सर देखो, यदि ये मीन अलग अलग दिया होता और मान लो एक ही जगह पे 92 होता तो वही आपका आंसर हो जाता। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, ये क्या निकालते हैं सर, जो बाद में लिखा होता है रीडिंग में। देखो जब रीडिंग लिखते हो, जब रीडिंग लिखते हो तो उसमें क्या लिखा होता है, एक्स बार प्लस का प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। ये क्या देता है, मीन वैल्यू देता है, और ये क्या देता है, मीन एब्सोल्यूट देता है। तो अब आप क्या निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट निकाल लो। तो सर मीन पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट निकालना पड़ेगा। सर वो कैसे निकालते हैं, वो सर निकालते हैं डेल्टा T1 बराबर क्या होता है, डेल्टा T1 बराबर क्या होता है, आपने जो रीडिंग निकाली है माइनस आपने जो मीन निकाला है उस मीन से कितना कम या ज्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा -2। इसी तरीके से डेल्टा T2 कितना हो जाएगा 91 माइनस का 92, तो ये आ जाएगा -1। डेल्टा T3 कितना आ जाएगा बेटा, निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 92 आपने मापा है, और ये मीन वैल्यू कितना है 92 है तो वो 0 हो गया। डेल्टा T4 कितना आ जाएगा, आपने कितना मापा है 95, और ये कितना है 92, तो ये आपने कितना मापा है 3 मापा है। कितना मापा है बेटा, 3 मापा है। तो अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो, डेल्टा T का मीन निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ, कैसा करके निकालते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T3 प्लस का मॉड ऑफ डेल्टा T4, और डिवाइडेड बाई कितनी बार है, 4 बार है, कर दिया। सर ये कितना है -2 का मॉड प्लस -1 का मॉड प्लस 0 का मॉड प्लस 3 का मॉड बटा 4। सर मॉड लगाने पे क्या होता है, माइनस वाला भी आपका क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका कितना होगा 3 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3 बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बटा 4, और 6 बटा 4 का मतलब होता है 1.5।
आपने क्या निकाल लिया बेटा, मीन भी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर आपने क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट कर लिया। अच्छा सर, तो सर जो रीडिंग लिखते थे वो इस फॉर्म में लिखते थे, यानी कि सर आंसर जो आपका आ गया, जो आप आंसर लिखोगे कितना लिखोगे सर, मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू कितना है 92 है, ठीक है, प्लस माइनस सर ये कितना है 1.5 ना, और आप गए और आपने आंसर देखा सर ये वाला तो मैच कर रहा है, डी ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन, और लास्ट वाला ऑप्शन आपने क्या कर दिया, आपने मार दिया, और क्वेश्चन आपका गलत, क्वेश्चन आपका गलत। अरे बाप रे बाप सर, अभी तो ऐसे ही तो बताया, अब इसमें ऐसा क्या झमेला हो गया कि सर ये आंसर नहीं होगा, अभी अभी तो आपने लिखा भी तो है कि ये है सर इतना होगा। अरे नहीं भैया, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि घड़ी द्वारा सबसे कम माप आप कितना मापते हो, 1 सेकेंड, तो भैया 1 सेकेंड माप रहे हो तो या तो 2 सेकेंड मापोगे या 3 सेकेंड, ये बीच में दशमलव दशमलव वाला तो चक्कर कोई नहीं रहेगा ना भाई, दशमलव वाला चक्कर नहीं रहेगा, तो भैया इतना आ रहा है मतलब कि इसके आगे वाला भी सेकेंड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा, 2 सेकेंड। आया बात समझ में, वो कितना होगा, ये वाला आपका आंसर होगा, ये वाला, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आया बात समझ में। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, फिर से सुन लो भैया, आप घड़ी के द्वारा सबसे कम माप कितनी माप सकते हो, 1 सेकेंड, तो ये दशमलव वाला कहां से आ गया, आधा सेकंड कहां से मापोगे यार, आई बात समझ में, तो यानी कि इसके बाद वाला समय क्या मापोगे, आधा आ रहा है तो उसको क्या कर देना है, राउंड ऑफ कर देना है, तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ, राउंड ऑफ अगले के अगले लेक्चर्स पे शायद आ जाए ना, उस जगह पे पढ़ना होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 छड़ों की मापी गई लंबाइयां क्रमशः दिया हुआ है, इतना इतना लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है इन दोनों छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों छड़ों का प्रयोग करेंगे मतलब ये क्या हो रही हैं, इनकी लंबाइयां आपस में क्या होंगी, ऐड ऑन होंगी, क्या होंगी, त्रुटियां आपस में क्या होंगी, ऐड ऑन होंगी, तो वही पूछा कि कुल त्रुटि क्या होगी, तो भैया हम सॉल्यूशंस हम सॉल्यूशंस इसका करते हैं ना। L1 आपका दिया हुआ है कितना 1.8 प्लस माइनस का 0.2, और आपका L2 कितना दिया हुआ है 2.3 प्लस माइनस का 0.1, तो यदि आप L1 प्लस L2 कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 1.8 प्लस का 2.3। मैंने बोला था कि जब यदि फिजिकल क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, यदि फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो मीन वैल्यू अलग ऐड करते हैं और आपका मीन एब्सोल्यूट एरर अलग ऐड करते हैं। आया बात समझ में, तो भैया कर देना, हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 3 11 के 1 हासिल हुआ, 2 1 3 1 4, 4.1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0.3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर, यही तो करना था ना भाई। आया बात समझ में, बहुत ही आसान है यार, कॉन्सेप्ट बस समझना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहा है कि यदि 2 प्रतिरोध हैं और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो आपको पता होता है कि सर जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के लिए क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस का R2, ठीक है। अब यहां पे R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 12 प्लस माइनस का 0.5 ओम, और R2 दिया हुआ है बेटा कितना 8 प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है। यानी आपको आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R1 प्लस R2 कर रहे हो, क्या कर रहे हो R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा सर, मीन वैल्यू एक साथ, यही तो होगा आर इक्विवेलेंट, और ये इसमें क्या करना है, मीन वैल्यू सर क्या होती है एक साथ ऐड होती है, तो मीन वैल्यू क्या है 12 प्लस का 8। फिर क्या करते हैं सर, जो आपकी रिलेटिव एरर होती है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होता है वो आपका अलग ऐड ऑन होगी, तो ये कितना हो जाएगा 12 8 20 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0.8, ये आर इक्विवेलेंट आपका आ गया इतना ओम, आंसर
देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी तो चीज नहीं है यार, है ना? जब आप करोगे तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी परीक्षण में किसी द्रव का तापमान जब पहले मापते हैं तो कुछ रहता है, इतना रहता है, कितना? ये रहता है 40.8 प्लस माइनस का 0.3 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कुछ समय बाद इतना हो जाता है। ठीक है, कह रहा है बताइए द्रव के बीच में ताप में अंतर कितना है? तापांतर मतलब डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी क्या होता है? टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल, यही तो होता है। तो अब इसमें क्या करते हैं सर, अलग अलग टी फाइनल मैं देखूं तो देखो, टी इनिशियल कितना दिया हुआ बेटा? 40.8 प्लस माइनस का 0.3 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, और टी फाइनल बेटा कितना दिया हुआ है? 78.5 प्लस माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब भैया आपको इनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अंतर निकालना है। तो जब माइनस कर रहे हैं, दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो जब घटाते हैं तब आपकी मीन वैल्यू घट जाती है और मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है। तो ध्यान, तो यहां पर क्या करेंगे? टी फाइनल, ये क्या हो जाएगा? इस वाले में से 78.5 माइनस का 40.8 में क्या कर देना है? इसको घटा देना है। क्लियर हुई बात? और ये प्लस माइनस और आपका मीन वैल्यू क्या करने हैं? घटा देना है। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको घटा करके देख लो, ये कितना आ जाएगा? 15/7। ठीक है, ये 7 बचा 7 और ये 7 रहा। तो ठीक है, ये इतना आपका आ गया, ये इतना आपका आ गया। क्या ये बात क्लियर है? प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 0.5। तो 37.7 प्लस माइनस का 0.5 डिग्री सेल्सियस का तापांतर रहा। भैया माइनस वाले पे क्या करना है? कुछ नहीं यार, माइनस वाले पे क्या करना? मीन वैल्यू आपकी तो घट जाएगी और जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो क्या हो जाएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर आपका जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है कि दिया है आर बराबर वी अपान आई और वोल्टेज दिया हुआ और करंट दिया हुआ है। कह रहा है आर के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितना है? ए है। ए कितना है भैया? प्रतिशत त्रुटि है। तो कह रहा है ए का मान नजदीकी पूर्णांक में क्या होगा, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ध्यान से सुनो सर, आर बराबर सॉल्यूशन ध्यान से सुनना सर। सॉल्यूशन आर बराबर क्या होता है सर? बी अपान आई। यानी कि सर ये अपान में है, क्या भाग हो रहा है? दो भौतिक राशियां आपस में भाग हो रही हैं, हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? पक्की बात। तो यहां पर सर क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर आएगा। यानी कि डेल्टा आर का बार डिवाइडेड बाई आर बार इज इक्वल टू डेल्टा वी का बार डिवाइडेड बाई वी बार प्लस का डेल्टा आई का बार डिवाइडेड बाई आई बार। हाँ सर, यही होगा। अभी अभी देखा ना कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो अब यहां से देखो तो सर, ये बी में ये पहला वाला क्या दिया होता है सर? बी बार दिया होता है। दूसरा वाला क्या दिया होता है सर? डेल्टा बी बार दिया होता है। इसी तरीके से आई में ये सर आई बार दिया है और ये क्या दिया हुआ है? डेल्टा आई बार दिया हुआ है। खत्म बात यार, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अच्छा, अभी इससे क्या निकलेगा? ये तो निरपेक्ष त्रुटि निकले, ये तो सापेक्ष त्रुटि निकलेगी। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू ये डेल्टा बी अपॉन वी का बार प्लस माइनस का डेल्टा आई का बार अपॉन आई इंटू 100 ना। तो ये परसेंटेज एरर आर आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं, जब 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही क्या आ जाता है आपका? परसेंटेज एरर। ये डेल्टा वी कितना दिया हुआ बेटा? डेल्टा वी 2 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ? 50 गुणे 100 प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगाया होगा? यहां पर तो हर बार क्या होगा? प्लस ही तो होगा ये। ठीक है, प्लस डेल्टा आई कितना दिया हुआ है? 0.2। आई बार कितना दिया हुआ है? 20 इंटू 100।
कर लो भैया। अब क्या आ जाएगा ये 2 आ गया, ये कितना आ गया 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 1, और ये 2 दूनी 4। तो बेसिकली आर परसेंट कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5%। कितना आ गया 5%। क्वेश्चन में दिया है कि आर परसेंट कितना दिया है, कह रहा है कि ए प्रतिशत है। तो भैया ए का वैल्यू कितना आ गया, ए की जगह पे 5 है, यानी ए इज इक्वल टू 5। ये आंसर। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन गलत है। ये आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है यदि p बराबर इतना है, a की पावर हाफ b स्क्वायर c क्यूब d की पावर -4, और कह रहा है a b c d और d के मापन में सापेक्ष त्रुटियां क्रमशः 2%, 1%, 3% और 5% है। तो भैया p के लिए सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करो। p के लिए क्या करना है, सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करना। तो देखो p बराबर बेटा क्या दिया हुआ है, a का पावर हाफ, b का पावर 2, c का पावर 3, d रेज टू द पावर -4। क्लियर है सर। फिर सर क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। ये परसेंटेज सर सापेक्ष त्रुटि किसमें दी हुई, परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि ये आपका 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और आपसे परसेंटेज एरर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज एरर पूछ रहा है। यानी कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी का बार इंटू 100 दिया हुआ है। ध्यान से सुन लो। चलो अभी 100 का मल्टीप्लाई ना करो, पहले आपको ये देखो जो याद है आपको ना। अब इसको क्या लिखोगे सर, जो पावर पे होता है वो क्या हो जाता है, आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, इसका सापेक्ष त्रुटि लिखते हैं। डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाई ए बार, प्लस का बी आया तो बी का पावर कितना है 2, डेल्टा बी बार डिवाइडेड बाई बी बार, प्लस का 3 डेल्टा सी बार डिवाइडेड बाई सी बार, प्लस का 4 माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि त्रुटि हमेशा ऐड होती है। त्रुटि हमेशा क्या होती है बेटा, ऐड होती है। तो डेल्टा 4 इंटू डेल्टा डी का पार डिवाइडेड बाई डी बार। ठीक है। अब यहां पर यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर लूं, किसका मल्टीप्लाई कर लूं, इस पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या ये आप सबका प्रतिशत त्रुटि नहीं बन गया। तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज इरर इन ए प्लस का 2 परसेंटेज इरर इन बी। देखो क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स बार यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका क्या होता है, ये तो सापेक्ष त्रुटि होती है, और उसमें यदि 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाता है, परसेंटेज इरर बन जाता है। क्या बन जाता है, परसेंटेज इरर बन जाता है भाई। तो बस कुछ नहीं करना, वही करना है 3, और ये किसमें इरर है, सी में, प्लस का 4, और ये किसमें इरर है, परसेंटेज इरर इन डी, और ये परसेंटेज इरर किसमें आ जाएगा, परसेंटेज इरर इन पी में आ जाएगा। तो कर लो 1/2। एक का वैल्यू कितना दियो, एक में कितना प्रतिशत का त्रुटि है, 2 का, प्लस 2 गुणे कितना प्रतिशत त्रुटि है, बी में 1% है। ठीक है, प्लस सी में कितना है सर, 3% है। कितना है, 3% है। प्लस 4 में कितना है सर, इसमें डी में कितना है सर, 5% है। कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 9 + 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 2 32%। कितना आ गया, 32%। तो पी में कितना चेंज आया, 32% चेंज आया। तो आपका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्या इतना बात समझ में आया, क्या इतना बात समझ में आया, ये आपका आंसर पूरी तरीके से करेक्ट है। कुछ नहीं करना है यार ना, सेम वैसे ही करना है। सर देखा मल्टीप्लाई है, मतलब इसका क्या लिखना है आपको, सापेक्ष त्रुटि लिखना है। सापेक्ष त्रुटि क्या होता है, डेल्टा पी मतलब जो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। कर दिया, खत्म बात ना। तो वहां से करके आप कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या की माप। ये देख लो, गोले की त्रिज्या आप ले रहे हो,
तो सर गोले की त्रिज्या मतलब रेडियस दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है r बराबर 7.50 प्लस माइनस का 0.85। यदि यहां से आप देखो तो ये r मीन दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा r बार दिया हुआ है। क्लियर है? कह रहा है गोले के आयतन की माप करना है। चलो ठीक है, तो सर आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही ना होता है सर, यही तो होता है। चलो आयतन बराबर तो सर यही होता है। 4/3 पाई क्या है, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, तो इसमें त्रुटि तो होगी नहीं। अरे 4 हमेशा 4 रहेगा, पाई हमेशा पाई रहेगा, 3 हमेशा 3 रहेगा। ठीक है, आर में ही आप इधर उधर कर सकते हो। ठीक है सर, सर ये आर की पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि सर यहां पर डेल्टा वी अपान बी का बार इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका कितना हो जाएगा, यानी वी ये कितना हो जाएगा 3, ये यहां पे कितना लिखा हुआ है, आर की पावर 3 लिखा हुआ है, तो 3 कहां पे आ जाता है, आगे आ जाता है इनटू डेल्टा आर का बार अपान आर। ठीक है, अब क्या बताना, प्रतिशत त्रुटि बताना, तो सर 100 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो डेल्टा बी का बार इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर का बार अपान आर इंटू 100। तो ये परसेंटेज एरर इन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर का वैल्यू कितना है, अभी अभी 0.85 डिवाइडेड बाई ये कितना है 7.5 इंटू 100 इंटू 100। चलो मैं क्या कर रहा हूं, इधर 10 का मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं, इधर 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला हट जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं इसको 25 से काटे दे रहा हूं, तो 25 3 75, 25 चौको 100, 25 चौको 100। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लो। अच्छा मल्टीप्लाई भी तो और देखो, 3 से 3 भी मर जाएगा, ये 3 से 3 मर गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 पॉइंट। अच्छा यहां पे क्या है 10 का, ये 2 अंक है ना, तो 2 अंक का क्या करो, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये कितना बच जाएगा 85 इंटू 40 इंटू 100। अच्छा ये तो 100 खत्म हो जाएगा ना, ये आपका 100 खत्म हो जाएगा, ये आपका 100 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका 100 खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 बचा। आए बात समझ में, 0 से 0 मर जाएगा ना, 85 दूना कितना होता है 170, मतलब 340, ये कितना बच गया 34%। दैट्स योर आंसर, कितना आ गया 34%। बेटा इसके बाद आपको सिर्फ सॉल्यूशन है करना है ना, छोटा सा गणित है, गणित करना आना चाहिए ना, गणित करना तो आना चाहिए ना भाई, गणित करना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। ये तो कक्षा 2-4 का होगा, उसमें ही बताते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं ना, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। बेट ऐसा नहीं है कि अभी क्वेश्चन खत्म हो गए, अगले लेक्चर पर आपको फिर से नए क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको हम आगे सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा थोड़ा ना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है जो मैं बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है सर, सर लिखा हुआ है सर सूत्र T बराबर 2 पाई अंडर रूल L अपान जी के द्वारा, मतलब एक सूत्र है, इसके द्वारा इस सूत्र का उपयोग करके हम वृत्तीय त्वरण जी में कह रहा है कि आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, कितनी होगी, और दिया हुआ है कि सर T में सापेक्ष त्रुटि और L में सापेक्ष त्रुटि क्रमशः x प्लस माइनस का x और प्लस माइनस का y है। क्लियर हुई बात, इतनी बात क्लियर हुई। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि सर इसको निकालना, तो देखो मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा सोचना। ये क्या लिख दिया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, अंडर रूट L बाई जी। तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई L अपान जी का पावर हाफ। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है। अब सर ध्यान से
आपको क्या दिया हुआ है सर? सर ये सापेक्ष त्रुटि दिया हुआ, क्या दिया हुआ है सर? सापेक्ष त्रुटि। सर सापेक्ष त्रुटि मतलब किसका दिया हुआ है? टी का। तो यानी कि टी बार अपान टी बार, डेल्टा टी बार अपान टी बार कितना दिया हुआ है? प्लस माइनस का एक्स दिया हुआ है। और सर एल कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है डेल्टा एल का बार डिवाइडेड बाई एल बार, ये इज इक्वल टू बेटा आपके कितना दिया हुआ? प्लस माइनस का वाई। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है सर। सर तो आप कहना क्या चाह रहे हो? अब इधर देखो सर, इधर मैं लिखे दे रहा हूं डेल्टा टी अपान टी का बार। सर निरपेक्ष त्रुटि है ना, दिख रहा है कि सर भाग हो रहा है, दिख रहा है ना कि सर भाग हो रहा है, यानी कि सर 2 पाई तो नंबर, इसको हटा देते हैं सर। ये पावर में 1/2 एल का क्या हो जाएगा सर? डेल्टा एल अपान एल बार। ठीक है सर, ये प्लस का लिखते हैं 1/2 डेल्टा जी बार अपॉन जी बार। सर इसका वैल्यू डेल्टा, हमें निकालना क्या है? हमें तो ये निकालना है सर। हमें क्या निकालना है मेरे भाई? हमें क्या निकालना है? हमें तो इसकी वैल्यू निकालना है सर। हमें तो इसकी वैल्यू निकालना है। हमें किसकी वैल्यू निकालना है? इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सर इसको उधर लेते जाएंगे तो सर ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस का, अच्छा चलो, इज इक्वल टू, मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस वाले टर्म को सर मैं उधर लेते जा रहा हूं, इसको इधर ही रहने दे रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 डेल्टा जी का बार डिवाइडेड बाई जी बार इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो डेल्टा टी का बार अपान टी बार, और ये माइनस 1/2 डेल्टा एल बार अपान एल। ठीक है सर। अब सर यही तो निकालना था कि इसमें सापेक्ष त्रुटि कितनी आ रही है जी, और इसका वैल्यू सर दिया हुआ है सर। टी में कितना दिया हुआ? एक्स, और ये और माइनस का, ये कितना हो जाएगा? 1/2 और ये वाई। सर 1/2 का यहाँ पर सर क्या है? मल्टीप्लाई है, तो सर डेल्टा जी अपान जी का बार इज इक्वल टू, ये 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x माइनस का 2 मर जाएगा, तो सर ये इतना आ जाएगा। ये आपका सर आंसर आ गया, और आपने डीजे लगा करके नाच लिया कि अब तो 4 नंबर हमारे पक्का हो गए। गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि सर त्रुटि हमेशा ऐड होती है? ये क्या सर, मतलब इधर उधर घटा उठा नहीं सकते? ना 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 ना, उधर ले भी जाएंगे तो उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त? ऐड करेंगे। इरर ऑलवेज मस्ट बी एडेड। इरर कभी भी घटेगी नहीं। आए बात समझ? बार बार यही लाइन बोल रहा हूं, मतलब कि सर ये जो अभी तक किया है वो सब गलत है। हाँ बाबू गलत है, ये सब अभी तक आपने क्या किया है? गलत किया है मेरे दोस्त। ये सब क्या है? ये अभी तक जितना भी किया है ये सब आपका क्या है? गलत है। नहीं सर ये तो लफड़ा हो गया। ये वाला जितना भी पोर्शन आपने किया है ये सब क्या है? रॉन्ग है। ये सब गलत है। ये सब क्या है मेरे दोस्त? गलत है भैया। ये सब क्या है? गलत है। तो सर कैसे करें? तो सर कैसे करें? तो अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा भैया। अब आप एक काम करो, यहां पर क्या कर सकते हो ना, फाइनल सॉल्यूशन देखो सर, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। हाँ सर होता है। अब इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्या कर दोगे? बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर। 2 पाई का तो कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा एल अपान जी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। इसका मतलब अब आप क्या कर दो, इसके बाद आप क्या करोगे? इसको लिख सकते हो, इसको उधर लेते जाओ तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू एल अपान टी स्क्वायर।
अब वो हो गया। अब डेल्टा जी अपान जी का बार लगा दो इज इक्वल टू, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा एल बार, ठीक है, प्लस 2 डेल्टा टी बार अपान टी बार। अरे ये तो पता ना, डिवाइड में डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, हर बार क्या होगा ऐड होगा, कर दिया। तो यही तो पूछा है, डेल्टा जी अपान जी का बार इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है बेटा, एल तो एल के लिए क्या है वाई है, प्लस का टी के लिए कितना है एक्स है। तो बस फिर ये आपका आंसर आ गया, ये है आंसर। आया बात समझ में, आया कि नहीं आया? देखो यहां पर भी कर सकते थे, यहां पर भी सेम आता, लेकिन बशर्ते आपको क्या करना था, यहां पर क्या करना था, ये जो माइनस लगा हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे जो आपने माइनस लगाया है, इस जगह पे बात समझ रहे हो, इस जगह इसके अंदर जो माइनस लगाया है बेटा, उसको आपको प्लस करना था। क्यों? क्योंकि सर इरर ऑलवेज एडेड, इरर हर बार क्या होती है बेटा, ऐड होती है। ठीक है, तो आई होप इस लेक्चर में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। देखो बेटा होता क्या है ना, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे को हिले रहते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे के कॉन्सेप्ट भैया इनके हिले रहते हैं। तो भैया अपने कॉन्सेप्ट को पुख्ता करो। क्या करना है कि इरर चाहे यदि आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हो तो वहां पर मीन एब्सोल्यूट इरर ऑलवेज बी एडेड। यदि जोड़ रहे हो तो मीन वैल्यू जुड़ जाएगी, यदि घटा रहे हो तो मीन वैल्यू घट जाएगी, लेकिन मीन एब्सोल्यूट इरर हमेशा ऐड ऑन होगी। और यदि आपने क्या किया, दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा मेरे दोस्त, उस केस में आपकी ये जो रिलेटिव इरर है, फ्रैक्शनल इरर है, ये ऐड होगी। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, सॉरी चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, ये भी आपका क्या होगा मेरे दोस्त, ऐड ऑन होगा। ये क्या होगा, ऐड ऑन होगा। ठीक है, कौन सा, रिलेटिव इरर ऐड ऑन होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये था आज का लेक्चर्स, आज के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं ना। अभी इसके आगे कल और क्वेश्चंस होंगे, और कल देखेंगे आपके सार्थक अंक किसे कहते हैं ना। कल शायद हम उन दोनों को खत्म कर लें, कंप्लीट कर लें, और इसके बाद आपका पढ़ेंगे दो आपके इंस्ट्रूमेंट है, एक वर्नियर कैलिपर्स है और एक आपका है स्क्रू गेज। तो इनको हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो आई होप, मैं ऐसी ये आशा करता हूं कि ये वाला चैप्टर आपका आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर में आपका चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम नया लेक्चर्स शुरू करेंगे। तो पहले आपको ये चीजें याद होना चाहिए। देखिए बेटा, यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं ना, और आप इस चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इस चैनल के साथ जोड़िए। इस चैनल्स में आपके देखिए मैथ की क्लासेस भी चल रही हैं, फिजिक्स की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। तो ये आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप हमारे सेशंस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को, और इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ना, ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशंस मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।